गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज अपन इलेक्ट्रिक पावर के बारे में पढ़ेंगे। पिछले टॉपिक्स में, पिछले जो वीडियोस थे उसके अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था। तो आज इलेक्ट्रिक पावर के बारे में पढ़ेंगे। तो पावर ऐसा नहीं कि आप पहली बार पढ़ रहे हैं, पावर आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, लेकिन आज जिस पावर की बात करेंगे दैट इज इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर की बात अपन करेंगे। वी विल टॉक अबाउट इलेक्ट्रिकल पावर की इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल पावर। तो वी नो दैट पावर इज व्हाट, रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो अपन इसको यहां कह सकते हैं रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। बिल्कुल आसान है भाई, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। और रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क, कोई इलेक्ट्रिसिटी का काम हो रहा हो तो उसे अपन क्या कहेंगे बेटा, इलेक्ट्रिक पावर। तो दैट इज वेरी इजी, बहुत आसान है समझने में। अब इलेक्ट्रिक वर्क कैसे होता है, क्या होता है, व्हाट हैपेंस, तो वो अपने को पता है। जैसे कोई भी सर्किट है अपने पास, लेट अस वी हैव ए सर्किट, ये एक सेल है, इसके पोटेंशियल डिफरेंस V है और ये रेजिस्टेंस है। तो सेल के अंदर केमिकल एनर्जी होती है और उस केमिकल एनर्जी का काम क्या होता है, व्हाट डज दैट केमिकल एनर्जी डू, चार्ज को यहां से यहां रोटेट करवाती है। मतलब कोई भी क्यू चार्ज है या इलेक्ट्रॉन जो भी अपन समझे, तो चार्ज ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके फ्लो करता है। तो चार्ज को बैटरी के एक एंड से अपन यूं कहें कि ये जो ए टर्मिनल है यहां से लेके बी टर्मिनल तक घुमाने का जो काम है, ठीक है, वो कौन करती है, वो एक सेल करता है, एक बैटरी करती है, ठीक है बेटा। तो ये इसके जो रेट है, रेट ऑफ डूइंग दिस वर्क फ्रॉम मूविंग ए चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, समझ लो, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फॉर नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज के लिए अलग अलग होता है। तो वो जो वर्क है उस चार्ज को वहां से वहां ले जाने में, उसे अपन इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं, ठीक है। तो इसका रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो पावर जो होता है दैट इज वर्क अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला नॉर्मल है, इट इज अ नॉर्मल फॉर्मूला, मैकेनिकल पावर के लिए भी यही होता है। लेकिन यहां पर फर्क ये है कि वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक पावर, और इलेक्ट्रिक पावर की बात कर रहे हैं तो वी हैव टू डील विद इलेक्ट्रिक वर्क। इलेक्ट्रिक वर्क के बारे में अपने को समझना पड़ेगा। अब इलेक्ट्रिक वर्क का फॉर्मूला अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, वी हैव स्टडीड द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक वर्क। इलेक्ट्रिक वर्क का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। याद करो, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला पढ़ा था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है बेटा। दिस यू हैव स्टडीड वर्क डन पर यूनिट चार्ज। सो W कैन बी रिटन एज QV, ये अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। बहुत आसान चीजें हैं। पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, है ना, वो होता है। तो वर्क डन का फॉर्मूला QV आएगा। तो यहां पर अपन पुट करते हैं इलेक्ट्रिकल पावर, अपने को कैलकुलेट करना है, तो इट विल बी QV अपॉन T, ठीक है। तो जब आप QV पुट करोगे वर्क की जगह, तो आपको साफ साफ दिख जाएगा, एक फॉर्मूला और दिख जाएगा कि ये जो Q अपॉन T है, Q अपॉन T, दिस इज व्हाट, I, ये क्या बेटा, करंट है। तो इलेक्ट्रिकल पावर के फॉर्मूला आप ये लिख सकते हैं V इंटू I। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। ये इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला, वोल्टेज इंटू करंट, समझ रहे हैं। तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला इलेक्ट्रिक पावर का, दैट इज वोल्टेज इंटू करंट। वोल्टेज V इज द वोल्टेज, है ना, जो वोल्ट आप लगा रहे हैं, और I इज द करंट। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ V इंटू I। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। अब देखो बेटा, यहां से एक फॉर्मूला आ गया अपने पास, रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क एंड इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला भी ऑब्टेन, एंड फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वोल्टेज इनटू करंट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इस फॉर्मूले को भी अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है। मैं आपको बताऊं, इसके भी कई फॉर्म्स हो सकते हैं। जैसे आप सबको पता है कि V इक्वल टू क्या होता है बेटा, IR होता है, ठीक है। तो आप यहां पर IR पुट करेंगे तो इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल टू I इंटू R इंटू I, पहले से ही करंट है। तो इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला आएगा I स्क्वायर R। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। तो एक फॉर्मूला तो ये आया ही था, बिल्कुल ये तो था ही स्टार्टिंग में। एक फॉर्मूला और आ गया अपने पास कि इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल टू I स्क्वायर R, समझ रहे। तो V इंटू I फॉर्मूला था ही, I स्क्वायर R एक और आ गया। एक फॉर्मूला और आ सकता है यहां से, जो अपन लिख सकते हैं। देखो अपन यहां पर V की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है IR से, I की वैल्यू भी तो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं V अपॉन R, है ना, लिख सकते हैं अपन, क्योंकि I इक्वल